खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। अब तक सर्दियों में हम आप ही कोट पहनते थे, लेकिन आपने कभी गायों को कोट पहने हुए देखा है क्या? नहीं देखा तो जनाब अब देख लीजिए, अब गाय भी कोट पहने आपको इठिल्लाती दिखाई पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि योगी सरकार का नया फरमान आया है। ये फरमान सिर्फ गायों के लिए। फरमान के अनुसार अब सर्दियों में गायों को स्पेशल कोट पहनाया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि सर्दियों में गायों को ठंड ना लगे और उनकी मौत ना हो। इस गायों की मौतों का आंकड़ा कम करने के लिए सरकार ने ये निर्णय लिया है। यही नहीं, सरकार ने प्रशासन से कहा है कि गायों के लिए अलाव की भी व्यवस्था की जाए। देखिए योगी राज में गायों की मौत पर प्रकाश डालती हमारी ये रिपोर्ट। बॉलीवुड का एक गाना है, हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। इस समय कुछ यही हाल यूपी की गायों का भी है। जब से प्रदेश में योगी सरकार बनी है, गायों की तो बल्ले बल्ले हो गई है। रोज गायों के लिए नए आदेश जारी किए जा रहे हैं। सरकार का एक आदेश पुराना भी नहीं हो पाता और नया फरमान आ जाता है। इन्हीं में से एक आदेश है गायों को ठंड से बचाने का, उन्हें कोट पहनाने का। दरअसल योगी सरकार ने राम की नगरी अयोध्या में गायों को ठंड से बचाने का बीड़ा उठाया है। गायों को अब कोट पहनाया जाएगा। योगी की एकमात्र सरकारी गौशाला में गायों को काऊ कोट पहनाकर ठंड से बचाया जाएगा। यूपी में योगी सरकार गायों की रक्षा के लिए अपनी गंभीरता दिखाने के लिए एक और नया कदम उठाने जा रही है। इसके लिए अयोध्या नगर निगम व्यवस्था करने में जुट गई है। इस नई शुरुआत के पहले चरण में जिले में 300 काऊ कोट जुटाए जाएंगे। साथ ही गौशालाओं में ठंड भगाने के लिए अलाव भी जलाए जाएंगे। काऊ शेड में मोटे पर्दे भी लगाए जाएंगे। बैसिंग इलाके में बनी इस गौशाला में 300 गायों और बछड़ों के लिए काऊ कोट की व्यवस्था की जा रही है। इस कोट की कीमत करीब 300 रुपए होगी। नवंबर के अंत तक इसकी डिलीवरी की संभावना है। अयोध्या के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने बताया कि गायों को जो कोट पहनाया जाएगा उसमें नर और मादा के लिए अलग अलग डिजाइन तैयार की जाएंगी। नर पशुओं के लिए कोट केवल जहां जूट का होगा, वही मादा के लिए 2 लेयर का कोट बनेगा। वहीं इस कोट को बांधने की भी व्यवस्था होगी जिससे कि गाय उस कोट को गिरा न दे। इसके अलावा गौशाला में सभी जगह गायों को ठंड से बचाने के लिए अलाव जलाया जाएगा। इसके साथ ही सभी कमरों में जूट के पर्दों की भी व्यवस्था की जाएगी। वहीं जानवरों के जमीन पर नीचे बैठने के लिए पुआल भी डाली जाएगी। इसको हर 2 दिन में बदला जाएगा। उन्होंने बताया कि गौ माता की सेवा पर सरकार और प्रशासन का पूरा फोकस है। उन्हें काऊ कोट के अलावा ठंड से बचाने के लिए जो भी इंतजाम होगा वो अयोध्या नगर निगम करेगी। उन्होंने कहा कि बैसिंग में मौजूद गौशाला को मॉडल गौशाला के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि सीएम योगी संवेदनशील हैं। उन्हें गौवंशों की फिक्र है। गौवंशों से प्रेम का आलम ही है कि सीएम योगी जब तब गायों को प्यार करते हुए दिखते हैं। सीएम योगी जब भी गोरखनाथ मंदिर जाते हैं तो गायों को प्यार करना नहीं भूलते। लेकिन फिर यहाँ एक प्रश्न आकर खड़ा हो जाता है कि सरकार के लिए पहले जानवर जरूरी है कि इंसान? प्रदेश में कई ऐसे इलाके हैं जहां अभी तक रैन बसेरे की व्यवस्था नहीं की गई है। राजधानी लखनऊ में ही कई लोगों को ठंड में फुटपाथ पर सोते हुए देखा गया है, जिसके पास कंबल तो छोड़िए एक चादर तक नहीं होती है। यूपी में ही अभी कई जगहों पर अलाव तक की व्यवस्था नहीं की गई है। यूपी के कई जिलों में करीब ठंड से कांपते हुए देखे जा सकते हैं। वहीं प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को अब तक स्वेटर तक नसीब नहीं हुआ है। फिलहाल देखना अहम होगा कि गायों पर
प्यार जुटाने वाली योगी सरकार गरीबों पर कब नजरें इनायत करती है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी इंडिया।